चलिए क्वेश्चन लिखिए बाबू, लिखिए चेक वेदर द रिलेशन। क्वेश्चन लिखो बाबू, चेक वेदर द रिलेशन, चेक वेदर द रिलेशन, लिखे चेक वेदर द रिलेशन आर, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, आर का मतलब हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर, इन आर ब्रैकेट में लिख दीजिए सेट ऑफ रियल नंबर, ब्रैकेट में लिखिए बाबू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर है बाबू, सच डेट ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू, ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू। कल वाला क्वेश्चन जो था आखिरी हम लोग का था ए लेस देन इक्वल्स टू बी, यहां पर बी स्क्वायर बी क्यू सब एक ही जैसा चेक होता है, लेकिन कुछ तो अलग होगा इसमें जरूर। चलिए स्टार्ट लीजिए बाबू, कैसे लिखने के लिए हम सिखाए थे आपको वो याद होना चाहिए आपको। सॉल्यूशन में पहले आर इक्वल्स टू दिस लिख लीजिए। कल जो 4-5 क्वेश्चन किए थे वो रोस्टर फॉर्म में था, और रोस्टर फॉर्म में चेक करना आसान होता है, लेकिन आपको सेट बिल्डर में क्वेश्चन है, सेट बिल्डर पर ही चेक करना है। बढ़े फिर से सीखिए, अगर भूले हैं तो फिर से सीख लीजिए। देखो यहां पर सबसे पहला बोर्ड लगा रिफ्लेक्सिव का बाबू, हम लोग का जो सेट है वो रियल नंबर का है, रियल नंबर के सेट में आपको चेक करना है कि ये रिलेशन कैसा है, ठीक है, जिसके लिए कंडीशन है ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू, ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक क्या है ये तो चेक करना है आपको। चलिए आइए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम कैसे सिखाए थे कि रिफ्लेक्सिव में हमेशा एक एलिमेंट लेंगे, तो लिखते कैसे थे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल नंबर से, ठीक है। फिर से याद देखिए, उसके बाद क्या सिखाए थे बाबू, जहां पर बी रहेगा वहां ए भर दीजिएगा, और कंडीशन में जहां पर बी दिखा वहां पर ए बैठाइएगा। तो क्या मेरा कंडीशन ये है, तो इस बी के जगह पर आप ए रखिए, तो ए रखेंगे तो यहां पर देखिए ए लेस देन ए क्यू, ए लेस देन ए क्यू। अब ये देखना है कि कोई भी नंबर यानी कोई भी रियल नंबर उसके क्यूबिक से क्या हमेशा लेस होता है, यस और नो में जब आप खोजना है, कोई भी रियल नंबर उसके क्यूब से हमेशा लेस होता है। रियल नंबर बात हो रहा है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है बात, चाहे इंटीजर नहीं हो रहा है। कोई भी रियल नंबर क्या उसके क्यूबिक से हमेशा लेस होता है। तो एक काउंटर एग्जांपल दो कि ऐसा कौन सा नंबर हम ले कि जिसका क्यूब करे तो ग्रेटर हो जाए, लेस ना हो करके ग्रेटर हो जाए। एक के गो नंबर सोचना है, यहां सेम है, -2 सोच रहा है, तो -2 लिए बाबू, एक नंबर -2 लिए, और -2 का क्यूब -8 क्या बाबू, -8 आया। क्या -2 जो है -8 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। इसका मतलब ये गलत हो गया स्टेटमेंट, यानी ए लेस देन इक्वल्स टू ए क्यू कभी नहीं होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा, कभी कभार होगा। और हम कल क्या सिखाए थे कि अगर एक जन भी मना कर रहा है तो वो रिलेशन फेल कर जाएगा। अरे पूरा रियल नंबर में है तो पूरा खेलना है, सब नंबर पर देखना आपको। तो एक नंबर ये सोचा है -2, कितना रखा, तो यहां -2 रख करके देखिए, और इधर -2 रखिए, देखिए क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है,
फॉल्स स्टेटमेंट है। तो -2 के लिए अगर फेल कर जा रहा है तो इसका मतलब रिलेशन पूरे फेल कर गया, ठीक है। और दूसरा नंबर आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे हम रख दिए हाफ, क्या रखे, हाफ। हाफ का क्यों करो 1/8, बताइए ये इससे छोटा है कि बड़ा है? 1/2 छोटा है कि 1/8 छोटा है? 1/8, यानी कि 1/2 बड़ा हो गया। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है, नहीं समझे है? तो यहां पर लिखेंगे ए डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू ए क्यू। तो यहां पर लिख देंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। और एग्जाम्पल अगर देना है तो यहां पर दे सकता है। क्या लिया था नंबर, बोलो? ए बराबर -2, क्या ए बराबर -2? तो -2 रख करके देखे तो कितना आया था, बोलो? -2 का क्यू, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। ये ग्रेटर है ना, तो एग्जाम्पल ये वाला रख सकता है तो बगल में। ऐसे सोचना होगा। कल जो हवा में तू लोग बतिया रहा था, ऑर्डर पेयरवा देख देख करके खटखट चेक कर रहा था तू लोग। चलिए, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया बाबू। सिमेट्रिक के लिए आ जाओ, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। आज तो उस सेंटर में हम एको क्वेश्चन नहीं बना रहे थे, सब लैंग्वेज भी लिख रहा था और सब बना भी रहा। देखिए आप यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए कितना एलिमेंट लेंगे, 2 गो। चलिए बताइए, फॉर ऑल, बोलो A, B। जो लैंग्वेज लिख रहे हैं पूरे रिलेशन में ऐसे ही लिखना है सेट बिल्डर में। A, B बिलोंग्स टू R। 2 नंबर लिए हैं A, B जो मेरे रिलेशन में है। चलिए उसके बाद स्टेटमेंट बोलो, क्या था सिमेट्रिक के लिए, क्या था अनमोल रतन? कि अगर A, B अगर रिलेशन में है तो इंप्लाइज करना चाहिए कि B, A भी रिलेशन में होना चाहिए, यही ना है। तो सबसे पहले तो हम लोग A, B के लिए बात करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो? लेट A, B बिलोंग्स टू R इंप्लाई दैट। ध्यान से देखो, A, B बिलोंग्स टू R, और A और B पर ये मेरा कंडीशन है। क्या लिखेंगे, बोलिए? A लेस देन BQ है, A लेस देन BQ। अब ये पलट कर करके सोचना है, पलट करके सोचना है। अरे A, B है, और हम लोग किसका देखना चाहते हैं, B को। एक जो लिख रहे हैं वो कंडीशन है, और पलट करके सोचना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तब इसको पलटिए, तो जब पलटेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, B लेस देन इक्वल्स टू AQ। क्या ये हमेशा ट्रू है या फॉल्स है, ये फिर चेक करना होगा। काउंटर एग्जाम्पल रखिए 2 नंबर। अब 2 नंबर लेना है, A और B ऐसा क्या 2 नंबर ले कि सबसे पहले ई कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, और जब पलटे तो सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। एक और रिलेशन में तुम लोग को एक बुद्धि सिखा देते हैं, रिलेशन को हमेशा कोशिश करना रोकना है, मतलब फेल करवाने कोशिश करना। और अगर पास कर ही जा रहा है तो रिलेशन में तो आ ही जाएगा कि हम रिफ्लेक्सिव हो गए। सारे नंबर के लिए अगर वो पास कर रहा है तो वो रिलेशन हो जाएगा आपका, और अगर फेल कर गया तो वहीं रुक गया। कोशिश करना है हमेशा कि रिलेशन को हम रोकने का मतलब है कि हम फेल करवाने की कोशिश में। अगर फेल कर जाएगा तो वहीं काम खत्म। और आपको हम सिखा चुके कि एक भी नंबर के लिए अगर फेल किया तो हम बातें नहीं करेंगे आगे, वो सब के लिए फेल हो गया आपका। तो उसी तरह से आपको रिलेशन में कोशिश करना कि यह चीज ना हो, ठीक है। और अगर हो रहा है तो तू पास कर ही जाएगा। तो आपको ऐसा 2 नंबर काउंटर एग्जाम्पल कीजिए कि ये सबसे पहले ये जो लिखते ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, और जब पलटे तो वो सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। -2 और -1 लिया जा रहा है अनमोल रतन, -2 और -1 लिया जा रहा है A और B के जगह पर, देख लेते रख कर करके। -2 -1 ई सेटिस्फाइड होना चाहिए, और ये सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। चलिए A का वैल्यू लिया है -2 और B का वैल्यू कितना बाबू, -1। 2 नंबर लिए हैं। चलो रखो कंडीशन में, यहां रखिए -2 लेस देन -1 का क्यू -1। क्या ये कंडीशन ट्रू है? अरे -2 छोटा है -1 से, ये ट्रू हो गया। अब पलट करके देखिए अनमोल रतन, अब यहां पर B के जगह पर रखेंगे -1 और A के जगह पर रखेंगे -2, तो रखिए अनमोल रतन, तो क्या हो जाएगा बोलो, -1 लेस देन इक्वल्स टू, बोलिए -2 का क्यू -8। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है?
फॉल्स है। देखिए -1 छोटा थोड़ी होता है -8 से, -1 बड़ा होता है -8 से। एकदम पूरा बोका है सब। अब इतना जो मशक्कत किया तो 1 और 2 पर सेटिस्फाइड कर रहा था। ए का वैल्यू अगर 1 ले लिया अनमोल रतन और बी का वैल्यू सपोज किया 2 ले ली, सेटिस्फाइड कर जा रहा था। तो ठीक है, नेगेटिव नंबर लिया बेचारा। ए का वैल्यू कितना लिया है -2 और बी का वैल्यू -1, तो ये तो सही नंबर लेकर के चला है। ए का वैल्यू -1 और बी का वैल्यू -2, ये सही नंबर लिया है। तो काउंटर एग्जाम्पल में यहां पर इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, तो डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू क्या लिखे ए क्यू। इसका मतलब क्या समझे, इधर देखो इधर कि बी कॉमा ए जो है मेरे रिलेशन में नहीं है। बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट साइमेट्रिक, नॉट साइमेट्रिक, यानी ये साइमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये तो 2 गो हुआ। तीसरा वाला ये ट्रांजिटिव। हम आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा चुके हैं कि जब भी रिलेशन आप चेक करने जा रहे हैं कोशिश ये करो कि मेरा रिलेशन पास नहीं करे। हमेशा काउंटर एग्जाम्पल ऐसा लो कि कंडीशन वो सेटिस्फाइड होना चाहिए और जो इंप्लाइड एट है वो सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए, तब फेल कर जाएगा रिलेशन। और यहां पर एज में क्या लिख दिया अनमोल रतन, एग्जाम्पल डाल दे क्या, बोलिए अनमोल रतन। ए का वैल्यू कितना लिया था -1 और बी का वैल्यू -2। जो नंबरों नहीं सोच पाइएगा तो वहां तो देखते रह जाएगा। -2 लिया था ना, अब बी का वैल्यू -1 लिया था, बी का वैल्यू -1 कंडीशन में रख लो। ये कितना था बाबू बोलो, -2 लेस देन इक्वल्स टू -1 का क्यू -1 क्या, बट इधर बताइए, इधर बोलो, यहां पर रखो -1 तो -1 ने और -2 का क्यू -8, जो कि ये कभी नहीं होगा, नॉट लेस देन क्या 1 2 भी नहीं। कोई और नंबर भी तो दुनिया में है, यह जो सोचा है वो थोड़ी है, बहुत सारा नंबर है। अब सोचना है तुम लोग को इतना फास्टली कि वो सेटिस्फाइड होना चाहिए और इसको पलटे तो सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। तो ये नंबर कौन कौन लिया है, -2 और -1। तो ए के जगह पर -2 और बी के जगह पर -1, तो -2 छोटा होता है -1 से, ये तो ट्रू है। फिर पलट करके देखे तो यहां पर रखे -1 और यहां पर रखे -2, -2 का क्यू -8, तो -1 क्या छोटा है -8 से, नहीं बड़ा होता है। तो ये गलत हो गया, गलत हुआ तो रिलेशन फेल कर गया आपका। ठीक है, नहीं तो मथवा ढूंढते रह जाइएगा। काउंटर एग्जाम्पल 3 गो नंबर है नहीं सोच पाता, पूरा रियल नंबर दिया गया है। ट्रांजिटिव बोलो कितना नंबर लिया जाएगा बोला था 3 गो। कौन कौन नंबर ले बोलो, ए बी सी, ए बी सी कहां से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। स्टेटमेंट तैयार कीजिए, कैसे स्टेटमेंट लिखने सिखाए थे बोलिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बोलिए बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। और इंप्लाइज क्या करना चाहिए पता है ना, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए और ए मेरे रिलेशन में अगर है तो ये भी होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो फेल कर जाएगा। तो बात की बात है अनमोल रतन। तो पहले इसके लिए स्टेटमेंट तो ये है अनमोल रतन, जब भी ए बी लिखेंगे ना तो स्टेटमेंट ये है। तो बताइए अनमोल रतन इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बोलो, ए लेस देन बी क्यू बोलो, एंड इसके लिए बोलो यहां पर बी बैठा और वहां सी बैठा, बी लेस देन सी क्यू। और हमको क्या दिखाना है पता है ना, हमको ये दिखाना है, इंप्लाइज करवाना है कि ए लेस देन सी क्यू है कि नहीं, ये दिखाना है। अगर होगा तो पास कर जाएगा, नहीं होगा तो यहां कट मार देंगे। अब नंबर फिर काउंटर एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल 3 गो नंबर अबर लेना है जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए, इन दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए, और जब ये लेट सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। वैसा 3 गो नंबर लीजिए 1 2 3। देखो देवी बोली है 1 2 3, बोलता है नहीं होगा नहीं होगा। खाली एक दुनिया में एक गो रियल नंबर 1 2 3 है रे बोका लोग। जो तुमको दिल करे फ्रैक्शन में, रूट में, जो भी नंबर मन करे वो नंबर लो, कॉपी पर वहां पर प्रैक्टिस करो। एग्जाम में हम आपके साथ नहीं रहेंगे।
आपको काउंटर एग्जाम्पल से सोचना है। 3 गो नंबर ऐसा लीजिए जो इन दोनों को सेटिस्फाइड करे। एकदम ये सब पागल सब आया है हमारा जगह। एक के गो रट रहा है 1 2 3। हे भगवान, और कोई नंबर फ्रैक्शन ये सब नहीं है रे। मेन बतवा है कि उन लोग को लेसो देन और ग्रेटर देन बुझाएगा तब तो, कि 8.2 बड़ा है कि 8.7 बड़ा है। खड़ा होइए। 8.1 बड़ा है कि 8.7 बड़ा है? 8.1 बड़ा है कि 8.7 बड़ा है? 8.1 बड़ा है। देखे, हम जान रहे थे, इसलिए खराब का नंबर 1 नहीं ले रहा है सब, इसीलिए खराब नंबर नहीं ले रहा है। अरे हम तुमको 8 रुपया 10 पैसा दे रहे हैं और कोई 8 रुपया 70 पैसा दिया, तो तोरा जगह बड़ा अमाउंट कौन है? 8 रुपया 10 पैसा। 3 2 1 देख लेते भाई। ये दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए भाई। कर रहा है। ए का, चलिए ठीक है, देख लेते, दोनों एग्जांपल देखते। ए का वैल्यू लिया 3, बी लिया है 2 और सी लिया है 1। यही ना है? खट देखना। चलिए आ जाइए। यहां 3 बैठा है बाबू और यहां पर बैठा है 2। 2 का क्यू 8 होता है। 3 छोटा है 8 से। ये अच्छा, वो जो नंबर 1 लिया वो गलती लिया है। हाँ तो देख लेते फिर। 2 छोटा है 1 का क्यू से, ठीक है। अब फिर इसको और इसको लिया जा रहा है, तो ए और सी ने लेना है, तो यहां 3 रखना है, यहां 1, तो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, बी -3, ए का वैल्यू -3, -2, -1 लिया जा रहा है। -3, -2 और -1, ये दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। रखिए अनमोल रतन, ए के जगह पर -3, 2 3 4 लिया है। रुको। ए का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, लेने दीजिए उसको। बी का वैल्यू 3 और सी लिया है 4, ठीक है। 2 3 4 ले रहा है। यहां रखिए तनमूल रतन 2 और 3 का क्यू होता है 27। 2 लेस देन 27 हो गया अनमोल रतन। अब फिर रख रहा है 3 और 4, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू, बोलिए अनमोल रतन, 4 का क्यू 64। क्या ये दोनों सही है? अब ए और सी देखिए, ये देखिए 2 लेस देन 64, ये तो सही हो रहा है। हमको रोकना है। अरे तुम तो ला रहा है, हमको रोकना है, यानी फाइल करवाना हमको। वैसा नंबर लीजिए ना। ये दोनों सेटिस्फाइड ठीक कर रहा है, लेकिन ये और ये जब भिड़ाए तो सेटिस्फाइड नहीं करे, यानी ग्रेटर में चल जाए। वो लेस देन से वो ग्रेटर देन बन जाए तो फेल कर जाएगा वो। आप लोग तो बातें सोचिए। फ्रैक्शन में तो इतना सब डरता है, खाली इंटीजर वाला नंबर ले रहा है सब। 3 2 7 6 5 8। कितना? 2 3 1। देखिए एक और है, आया है अभी मार्केट में, 2 3 1। 2 3 1 लिया जा रहा है बाबू। देख लेते। ए का वैल्यू 2 हो सकता है सेटिस्फाइड कर जाइए, तो हमको नहीं पता है। बी 3 और सी 1, तुमको पता है ना, फाइल करवाना है। यहां 2 रखे और यहां 3 रखे, तो बोलो 2 छोटा हो गया 27 से, यहां पर 3 रखे, यहां 1 रखे, तो 3 1, तो 3 छोटा है 1 से कि बड़ा है? तो तुम्हारा ही कंडीशन में नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, नंबर वही लिया उल्टा पुल्टा। ये दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। कितना? 6 3 4। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ए का वैल्यू 6 3 4 लिया, तो ए बी सी लिया है।
थर्ड कॉलम गलत होगा। 6 3 4 लिया है तो 6 छोटा है 27 से, ये ठीक है। फिर 3 छोटा है 64 से, ये सही है। और 6 छोटा है 64 से, तो सेटिस्फाइड करवा रहा है। सेटिस्फाइड नहीं करवाना है ये वाला। हाँ आपका कुछ चल रहा है, बोलिए। 173 देख लेते हैं। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू 3। अरे तुम लोग को एक बुद्धि बता, जब ए और सी है ना, तो यहां से जो इसका क्यूब चल रहा होगा वो उससे बड़ा दिखना चाहिए। ऐसा नंबर सेट करो। तो पहल के नंबर वह बड़ा रखो। पहल का नंबर बड़ा रखेगा तब ना उसके क्यूबिक से वो जो बनेगा तो ग्रेटर में चलेगा आपका। तो पहला नंबर को बड़ा रख करो। 100 तक करो क्यूब। देखते हैं। ए का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, बी 3 ले रहे हैं और सी ले रहे हैं 2। देख लेते हैं, देख रहे हैं। रुको 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 रुको। 10 छोटा है, 3 का क्यूब 27 बाबू। 10 छोटा है, 3 का क्यूब 27। चलिए फिर बताइए, बी यहां पर रखे बाबू। 3 और 2 का क्यूब 8 क्या बाबू? क्या ये दोनों सेटिस्फाइड हो गया? और ये देखो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 10 छोटा थोड़ी होता है 8 से, 10 ग्रेटर हो जाता है 8 से। अब 242 यहां खत्म हो गया, यहां ले लिया एग्जाम। अब लेते रहो तुम। क्या क्या एग्जाम्पल लिया अनमोल रतन? ए बराबर 10, बी बराबर 3, सी बराबर 2। तो ये कितना हो गया? 10 लेस देन 2 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब 27 एंड इससे क्या बना बाबू? 3 लेस देन 2 का क्यूब 8। ठीक है, यहां पर एंड है और उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे? इंप्लाई दैट। बोलो 10 डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 8, ये ग्रेटर देन में है। तो ये इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं किया, तो ट्रांजिटिव भी फेल हो गया। तो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। अब तू लोग यही क्वेश्चन हमको जो है करके दिखाओ बी स्क्वायर के लिए। अब नंबर 1 देखते तू लोग कैसे सोचता है। सारा चीज सेम करना है, बी स्क्वायर के लिए करो। जहां क्यूब किए हैं वहां बी स्क्वायर लीजिए। समझा फेवरेट? फेवरेट तो पूरे तरह से पगला गया है कि सर कैसे नंबर लिया जाता है। कल है तो उचक उचक के कर रहे थे, यस सर हो गया सर। इसमें से ये करना रहता है ना फेवरेट, पहले कोशिश करो कि उस रिलेशन को हम फेल कर दे। पास कभी जिंदगी में नहीं सोचना कि हम फेल करवाएंगे। तब क्वेश्चनवा में तुम्हारा नामा के ऊपर में लिखल था कि तुमको कोई वाइब्रेट बोलेगा? नहीं बोला था, लेकिन बोल रहा है ना। है? तो यहाँ चेक वेदर जो लिखा हुआ है, करने का मतलब वो चेक करने बोल रहा है कि रिलेशन कैसा है। तो हम लोग पास आंसर नहीं है, तो आंसर नहीं है तो हम लोग कोशिश ये करेंगे ना कि हम रिलेशन को रोक दे, गलत करवाए। समझे? और एक के लिए भी गलत हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। तीनों के लिए बात हो रहा है ना कि तीनों को कोशिश करना है, रोकना है। जैसे मान ले कोई नंबर, हर नंबर के लिए वो सेटिस्फाइड कर रहा है। मान ले कि कोई रिलेशन ऐसा है कि हर एक चीज के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है, तो पास करिए रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट है कि कोई ऐसा एक नंबर है धरती पर कि उसको हम रोक दे, और रोक देंगे तो वहीं फेल हो जाएगा। इतना तुमको समझाना पड़ता है ना फेवरेट।
आंसरवा एग्जाम में थोड़े रहेगा फेवरेट, यही एग्जाम्पलवा साथ देगा तुमको, इसलिए बोलते काउंटर एग्जाम्पल करो। ए बी सी नंबर नहीं सोच पाइएगा फेवरेट, अब पूरा रियल नंबर दे दिए, पूरा मार्केटवेक नंबर है आपके पास। कभी फ्रैक्शन लेके देखो, कभी रूट में लेके देखो, जैसे √2, √3, √5, यह सा नंबर है। रियल नंबर तो ये सब ही है, रेशनल और इरेशनल दोनों लेना है। क्या भाई वाह, करो अबर ए लेस देन बी स्क्वायर पर नंबर वन सोचो और वहां पर रफ में देखो। ट्रांजिटिव तो खटाखट पास हो जाएगा बाबू, सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए तो कर ही लेता है, अगर दिमाग में ने काम किया। ए के जगह पर 1/2 रख देंगे तो 1/2 लेस देन 1/4 की 1/2 ग्रेटर देन 1/4। 1/2 छोटा है 1/4 से बड़ा है, तब ये तो फेल कर गया और तू पास करवाई ले। तो यहां पर नॉट इक्वल टू लिखेगा ना, डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू लिखो। हाँ तो हमको वो मत दिखाइए, हमको ये देखना है कि जब भी ट्रांजिटिव ले रहा है तो उन दो को सेटिस्फाइड करना चाहिए, दोनों सेटिस्फाइड है, और तीसरा रोको कि हाँ यू सेटिस्फाइड नहीं करे, तो नहीं करेगा तो फेल कर गए। क्या देवी लोग, तुम लोग सब पासे करवाते जा रही हो क्या? अच्छा ये नंबर सोच रहे, देखो बेचारी तो -8 रख करके देखी, देखे दोनों तरफ बराबर आ गई। चलो बताओ रिफ्लेक्सिव क्या लिखते हैं लैंग्वेज बाबू? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर बाबू। चलिए यहां ए बैठाइए, ए लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये देखना है सही है कि हमेशा की गलत है, ये हमेशा के लिए सही है या कुछ के लिए गलत है। कोई नंबर ऐसा लो जो इसको हम रोक दे, कोई नंबर एक नंबर ऐसा लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ वही नंबर वह बैठेगा। 1/2 ले लेते हैं, ए का वैल्यू अभी तो दिखाए थे 1/2 ले, तो एज यहां पर ले रहे हैं, एज ए बराबर कितना लिए 1/2। तो जैसे ही 1/2 यहां बैठाएंगे बाबू तो ये 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/4, जो कि नहीं होता है। 1/2 जो है 1/4 से बड़ा होता है, और ये कैसा खोज रहा है? छोटा, जो कि गलत हो गया क्या? और ये गलत होने का मतलब क्या हुआ बाबू? ए गलत होने का मतलब हुआ कि A, जो है वो मेरे रिलेशन में नहीं है। खिड़की बंद कर दो छोटा। तो यहां क्या लिखेंगे बोलते? सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा बुलाइए सिमेट्रिक को, सिमेट्रिक के लिए नंबर सब लोग ढूंढ के रखा है, अब 2 नंबर लेना है। अनमोल रतन फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू आर। अनमोल रतन देख लेते हैं। चलिए तो कंडीशन बोलो, लेट A, B बिलोंग्स टू आर इंप्लाई दैट। अनमोल रतन बोलो स्टेटमेंट क्या है? A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर, A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर। अब पलटिए अनमोल रतन, B लेस देन इक्वल्स टू A स्क्वायर, ये होता है कि नहीं होता है चेक करना होगा। तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसको नहीं सेटिस्फाइड। क्या नंबर लिया अनमोल रतन? 1 2, बहुत बढ़िया नंबर लिया है, 1 2 लिया है। तो यहां पर देखो एज A बराबर कितना 1, अब B बराबर 2, यहां रखेंगे 1 और 2 बाबू, तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा अनमोल रतन। 1 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये सही है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 4। बट देखिए तो यहां पर पलट करके रखिए, यहां 2 रखे यहां 1 रखे, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये गलत बात है, गलत हो गया। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, और ये गलत हुआ तो इसका मतलब क्या समझे अनमोल रतन? कि B, A जो है वो मेरे रिलेशन में नहीं है, इसके कारण ने गलती कर दिए। तो इसका मतलब क्या समझे कि R इज नॉट सिमेट्रिक। बेहतरीन। अब दिमाग में थोड़ा थोड़ा तुम लोग का जा रहा है, पहले का क्वेश्चन में होता है थोड़ा हड़बड़ाहट, लेकिन धीरे धीरे आपको चला जाएगा।
तीसरा किसके लिए बात करने जा रहे हैं? ट्रांजिटिव के लिए। काउंटर एग्जाम्पल सीख रहा है कि कैसे लिया जाता है अनमोल रतन? चलिए, तो यहां क्या लिखेंगे अनमोल रतन? फॉर ऑल ए बी सी, पहले तो लैंग्वेज लिखना, वो तो लास्ट में काउंटर एग्जाम्पल है। बिलोंग्स टू किससे अनमोल रतन? आर से। आर से ना, सॉरी, बिलोंग्स टू लिखना, बिलोंग्स टू आर बाबू। कंडीशन बैठाइए अनमोल रतन, क्या है कंडीशन इसका? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इससे चलिए कंडीशन बनाइए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये, तो क्या लिखेंगे? ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड बी, गुड, बी लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। और इंप्लाइज करवाना है कि ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है कि नहीं। ये और ये हटेगा ना, ए लेस देन इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अगर होगा तो ट्रू हो जाएगा, नहीं होगा तो यहां पर कट मारेंगे। नंबर एग्जाम्पल, चलो 10 5 3। चलो ठीक है, कोई और चीज सोच रहा है, गलती नहीं होना चाहिए छोटू, नहीं तो दिमाग एकदम मेरा गर्म हो जाएगा तुम पे। एज ए बराबर 10, बी बराबर 3, -5, सी -1। देख लो तो अनमोल रतन होता है, सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां कितना रखने जा रहे हैं? 10। अब -5 का क्यू, सॉरी -5 का स्क्वायर 25, तो 10 छोटा हो गया 25 से, ये सही हो गया। चलिए यहां पर रख रहे हैं -5 और यहां रख रहे हैं -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो -5 छोटा हो गया 1 से, ये तो ठीक हो गया। लेकिन यहां पर 10 था और यहां पर था 1, तो 10 छोटा हुआ 1 से, गलत है, क्योंकि 10 बड़ा है 1 से। तीनों जगह बैठा दिए। चलिए समझी महारानी लोग? ये तो गलवा पर हाथ रख ले, नहीं अभी भी तुमको दिमाग में काम कर रहा है क्या रे? मारो, हमको क्या लगल है, हम तो बता के निकल जाएंगे। 10 लेस देन इक्वल्स टू अनमोल रतन 25 एंड -5 रखे अनमोल रतन, -5 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। और जगह नहीं रहने के कारण ऊपर लिख रहे हैं अनमोल रतन, बट बताइए 10 डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी ग्रेटर देन है, ठीक है। इसका मतलब अनमोल रतन यहां से हम लोग क्या लिखेंगे? डज नॉट लेस देन, और इंप्लाई डेट करके लिखेंगे कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। कभी रूट इस समय भी लेकर के देखना चाहिए, √2, √3, √5, √7, ये सब इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर तो सटी, अरे स्क्वायर होने के बाद तो रूटवा हटेगा, तो उस पर भी तो सोच सकते हो। तो मेन बतवा है कि एक एक नंबर में भूखते रहता, 1 2 3 2 3 4 सर। ये इधर सुनिए, इधर ये ऑब्जेक्टिव जब रहेगा ना तो तुम लोग को प्राण निकाल देगा, और यही काउंटर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव हम साथ देगा। और अगर नंबर नहीं सोच पा रहे हैं तो वहां पर हाथवा जोड़ करके नमस्कार कर दीजिएगा कि सॉरी, क्योंकि हमको पता ही नहीं चल रहा था कि नंबर क्या लिया जाएगा। और तुम तो हमको तो डिक्लेयर कले से कर चुकी हो कि मर जाइएगा वो है ठीक रहेगा, ऐसे करके तुरंत बोलते हाँ। जैसे हम कल बोले बाबू कि मेरा मौत हो पढ़ाते पढ़ाते, तो बोलते हाँ, तुरंत मथवा इतना तेजी से झुकाए। इसीलिए लड़की लोग पर हमारा भरोसा नहीं रहता। चलो लिखो, ऐसा कुछ मंत्र मुंह में अपने अपने बोलते रहता है। गांव तरफ ऐसे ही रहता है, सब गांव तरफ नजर गुजर जो लगाता है, कभी सुने हो कि हाँ नजर गुजर जो लगाता है वो आदमी है? नहीं, लेडीज लोग रहती है। क्या वो मंत्र मंत्र करेगा, उसके बाद फूक देगा तुम्हारे पर, 10 गो बीमारी हो गया, आकर के घर में पटका गए। हटा रे बाबू। चलिए लिखिए अनमोल रतन अगला, लिखिए लेट आर बी अ रिलेशन
let R be a relation, let R be a relation defined on the set of natural number, set of natural number n, natural number n, एज आगे लिखिए एज R इक्वल्स टू अनमूलतन x कॉमा वाई टाइप का ऑर्डर पेयर है, सच डेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 लिखे अनमोल रतन। फिर आगे लिखिए, फुल स्टॉप दीजिएगा, लिखिए आगे फाइंड डोमेन रेंज, फाइंड डोमेन रेंज, फाइंड डोमेन रेंज ऑफ R लिखिए अनमोल रतन। उसके बाद लिखिए ऑल्सो चेक वेदर, लिखिए ऑल्सो चेक वेदर R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ऑल्सो चेक वेदर R is reflexive, symmetric and transitive relation। दो क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहला चीज, यहां से हम लोग को रिलेशन डेवलप करना है और उस रिलेशन को देख करके हम लोग को डोमेन और रेंज फाइंड आउट लेना है, और इसे सब थ्योरी में बता चुके हैं अनमोल रतन। आपको याद होगा अनमोल रतन, कल ही से हम सिखाते आ रहे हैं कि जब भी इस तरह का इक्वेशन दिया रहे हमेशा y निकाला कीजिए। क्या निकालेंगे? y। तो चलिए बताइए अनमोल रतन, R इक्वल्स टू लिखने जा रहे हैं, y का वैल्यू लिखते हुए लिखेंगे अनमोल रतन, x कॉमा वाई सच डेट x और y दोनों नेचुरल नंबर है अनमोल रतन। चलिए अब बताइए एंड, यहां से y बराबर बोलो, y इक्वल्स टू 11 माइनस 2x, क्या 11 माइनस 2x। अब हम लोग रिलेशन तैयार करने जा रहे हैं, बिल्कुल मत उतारिएगा, पहले समझिए। x और y दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो यहां पर x के जगह पर हम वैल्यू बैठाना स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर, वैल्यू भी बैठाएंगे नेचुरल नंबर, और जो मिलेगा हमको वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। x भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और y भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी जो हम डालेंगे वो भी नेचुरल और जो हमको मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो x के नाम पर पहला वैल्यू 1 चढ़ाए, तो 1 रखने पर बताइए अनमोल रतन 1,9 क्या अनमोल रतन? x का वैल्यू 1 डाले बाबू तो y का वैल्यू 9। चलिए फिर बताइए, x के जगह पर 2 बैठाएंगे अनमोल रतन, तो y का वैल्यू 7 क्या अनमोल रतन? x के जगह पर 3 बैठाइए 5 क्या, x के जगह पर 4 बैठाइए 3 क्या, 4 यहां बैठा है 3 आएगा बाबू, और x के जगह पर 5 बैठाइए अनमोल रतन 1 क्या, 6 नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर से हम बाहर हो गए। 6 बैठाएंगे बाबू तो 11 में से 12 घटेगा तो -1 होगा, और -1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो 5 ही तक हम वैल्यू रख सकते हैं। तो x और y देखिए दोनों नेचुरल नंबर है, और कल हम जो है स्टोरी सिखा चुके। जरा देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन में क्या मांगा है, डोमेन और रेंज। चलिए बताइए, इस रिलेशन को देख करके डोमेन बताया जाए फेवरेट,
जो रिलेशन बना है इसका ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एंट्री है वही डोमेन है। हर ऑर्डर पेयर का पहला एंट्री डोमेन कहलाता है। तो देखिए ऑर्डर पेयर का पहला एंट्री 1 2 3 4 5, तो डोमेन क्या हो गया अनमोलतन? 1 2 3 4 5, एक आंसर हो गया। रेंज बोला जाए, रेंज तो सेकेंड एंट्री है डोमेन, सॉरी ऑर्डर पेयर का सेकेंड एंट्री 9 7 5 3 1, तो इसको थोड़ा सा सजा के लिखिए अनमोलतन 1 3 5 7 9, ये आंसर हो गया रेंज के लिए। दूगो हो गया। अब बाकी फिर क्या करना है? चेक करना है कि रिलेशन कैसा कैसा है। पहला बोर्ड किसका लगेगा? रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव में किस सेट पर है? किस सेट पर है? नेचुरल नंबर पर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। क्या कोई डबलेट है नेचुरल नंबर का? 1 1 2 2 3 3 कुछ भी है? इसका मतलब रिफ्लेक्सिव फाइल हो गया। कैसे लिखने के लिए सिखाए थे कल वाला कॉपी देखो, फाइल का क्वेश्चन सब लिखाए है ना कल? हाँ, जो कल आया होगा खटखट लिख करके चेक कर लेगा इसको। दो क्वेश्चन, दो चीज हम लोग निकाल लिया, डोमेन रेंज। एक्स के नाम पर 5 ही तक वैल्यू चढ़ेगा, 6 इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि हम नेचुरल नंबर से वाई को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। रिफ्लेक्सिव बोर्ड लगाइए और कैसे लिखने के लिए कल सिखाए थे वैसे लिख लिख करके पास फेल करवाइए। तीनों में कोई भी नहीं है, देखा जा रहा है कि देखते हैं। रिफ्लेक्सिव कैसे लैंग्वेज सिखाए थे अनमोलतन? बोलिए। एज, कुछ भी डबलेट नहीं है तो एक के गो लिखेंगे। एज 1 1 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अच्छा है? अरे बोका कहीं का रिलेशन में नहीं देखा जाता है कि नेचुरल नंबर में देखें? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या? रिफ्लेक्सिव फाइल हो गया। साइमेट्रिक के लिए उल्टा पुल्टा देख लो, नहीं है। देखिए तनमोलतन 1,9 है मार्केट में, लेकिन 9,1 नहीं है, तो एक को हम बोले थे लिखना है। कैसे लिखेंगे अनमोलतन? बोलिए। एज 1,9 बिलोंग्स टू आर बट 9,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट साइमेट्रिक। दो गो हो गया अनमोलतन। तीसरा नंबर के लिए ट्रांजिटिव का बोर्ड लगाइए। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए अनमोलतन देखो तो अनमोलतन 1 9 है, 9 से स्टार्ट होने वाला इसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पास है। चलिए 2 7 7 से 7 पर खत्म, तो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, ये भी बाय डिफॉल्ट पास होगी। तीसरा ये 3 5, देखिए तो अनमोलतन 5 1 है। ओहो, तो 3 5 5 1, तो 3 1 3 1 मार्केट में नहीं है, तो फेल कर गया ये भी। तो क्या लिखेंगे अनमोलतन बताइए? एज 3,5 बिलोंग्स टू आर एंड 5,1 बिलोंग्स टू आर, बट बोलिए अनमोलतन 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव। एक को पास नहीं किया, तीनों फेल कर गया, डोमेन और रेंज भी सीख गए। तो 3 क्वेश्चन इसमें से लगाए तो तीनों सीख गए। क्लियर? हाँ, अगला बनाओ। अगला क्वेश्चन लिखिए अनमोलतन, लिखिए रिलेशन आर इन द सेट Z
कैपिटल जेड, रिलेशन आर इन द सेट जेड, लिखे, ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू अनमोल रतन एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर किस सेट पर है? इंटीजर पर। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड से। किसे? जेड से। हो गया बाबू, इज एन इंटीजर लिखा, और उसके बाद नीचे लिखिए अनमोल रतन, इसके नीचे लिखिए, आर लिख लिया ना, उसके नीचे लिखिए प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, प्रूव दैट द गिवन रिलेशन, प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, इज इक्विवेलेंस। आपको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है। उतारना मत, अब समझ में आ जाएगा सब लोग को, क्योंकि अब ए बी सी पर कहानी थोड़ा सा स्टार्ट ले लिया सब लोग। देखो यहां पर आपको प्रूव करना है रतन कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस का थ्योरी क्या लिखवाए थे? तीनों पास करेगा, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों पास कर जाएगा। देखते हैं, चलिए बताइए अनमोल रतन क्या दिया हुआ है? आर बराबर बोलो, आर इक्वल्स टू है एक्स कॉमा वाई सच डेट, बोलिए एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अच्छा से देखना, इसको समझा है तो इसका मतलब धीरे धीरे आपको दिमाग में सेट होते जा रहा है लैंग्वेज वाला कोशिश करो लिखवाने का। रिफ्लेक्सिव पहले बोर्ड लगाए, तीनों पास करवाना है। रिफ्लेक्सिव के लिए बोलो क्या लिखते हैं यहां पर? फॉर ऑल। अब किस ऑर्डर पेयर में है? एक्स वाई, तो एक्स उठाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू कहां से? जेड। अरे जो सेट रहेगा वो डालना, ठीक है। अब क्या करना, यहां एक्स एक्स सोचना और यहां पर स्टेटमेंट में एक्स भर देना। तो एक्स भरिए, तो यहां पर एक्स जैसे ही भरेंगे अनमोल रतन, वाई के जगह पर एक्स रख रहे, तो एक्स माइनस एक्स बराबर 0। एक्स माइनस एक्स बराबर क्या? 0 इंटीजर है? अरे 0 इंटीजर है, बिल्कुल है। अरे भक भक इंटीजर है, तो यहां क्या लिखेंगे? इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। अभी तुम लोग को ना इंटीजर में परेशानी है, अब बोल भी चुके कि इंटीजर किसको कहते। हो गया बाबू, ये इंटीजर आ गया। और अगर ये इंटीजर आ गया बाबू, इसका मतलब क्या समझे कि इंप्लाइड डेट करके लिख सकते हैं बाबू, एक्स कॉमा एक्स मेरे बिलोंग्स टू आर में है बाबू, और ये अगर आर में है तो इसका मतलब इंप्लाइड डेट आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। हो गया, पहला चीज पास कर गया। जब भी रिफ्लेक्सिव, इधर सुनो, इधर जब ऑब्जेक्टिव में बैठल रहोगे ना तो इतना सजा धजा करके नहीं लिखना कि पूरा एकदम बिंदी लगा रहे, पाउडर लगवा रहे। जब भी ऑब्जेक्टिव में बैठोगे और आपको चेक करने बोला कि ये रिलेशन कैसा है, तो रिफ्लेक्सिव जैसे ही करेंगे तो वाई के जगह पे खट से एक्स बैठा दो, तो एक्स माइनस एक्स कर करके देखो कि क्या नंबर मिला? 0। 0 कैसा है? इंटीजर है, तो पास कर गया रिफ्लेक्सिव। 4 गो चॉइसवा लगल रहेगा ना आपका, नहीं इतना लिखिएगा तो बिक जाइएगा। ये तो सब्जेक्टिव के लिए लिखवा रहे हैं। दूसरा बोलो, दूसरा कौन सा रिलेशन बाबू? साइमेट्रिक। साइमेट्रिक के लिए आ जाइए, कितना एलिमेंट लेंगे अनमोल रतन? 2। चलिए क्या लिखेंगे बोलो? फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड, बिलोंग्स टू, यहां क्या लिखते हैं? लेट। ये याद रखो कि कौन स्टेप कब लिखा रहा है। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर ने, आर ये मान रहे कि एक्स वाई जो है मेरा रिलेशन में है,
तो अब यहां पर स्टेटमेंट बैठाइए। स्टेटमेंट क्या था? एक्स वाई पर स्टेटमेंट है एक्स माइनस वन वाई कैसा है? इंटीजर। तो यहां क्या लिखेंगे? इंप्लाइड ऐड करके लिखेंगे एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है। अब देखो यहां पर, इधर देखिए किस सेट पर है अनमोलतन? जेड पे। इधर देखो, इधर दो गो नंबर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, वैसे तो आपको दिमाग काम करना भी चाहिए। एक्स माइनस वाई इंटीजर है, जैसे ए का वैल्यू 4 ले लिए और बी का वैल्यू 2 ले ली। 4 में से 2 घटाए तो 2 आया। क्या 2 इंटीजर है? अब पलट करके देखो, अगर 2 माइनस 4 कर दे हम, क्या ये -2 मिला? क्या ये भी इंटीजर है? इसका मतलब पास कर गया। नहीं समझे? क्योंकि इंटीजर पर ही हम है। तो इसको मैथ में हम देखिए कैसे दिखाएंगे। ये तो नंबर लेके दिखाए, मैथ में कैसे दिखाते वो देखिए। इधर देखो, इधर देखिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अनमोल रतन बहुत गड़बड़ है। इस ज्यादा फोकासी में रहने पर दिक्कत होता है। चलिए, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखो मैथ में कैसे दिखाएंगे। इसको मानेंगे कि x माइनस वाई जो है मेरा इंटीजर n है। n मेरा धरती का सारा इंटीजर है, कुछ नंबर यहां रख सकते हो। n क्या है? इंटीजर। तो इसका जिस दिन मुंह घुमाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स, तो इधर हो जाएगा -n। और अभी दिखाए थे कि 4 माइनस 2 करने से अगर 2 आ रहा है तो भी इंटीजर, और 2 माइनस 4 किए तो -2 आया तो भी इंटीजर। इसका मतलब ये भी इंटीजर है। और अगर ये इंटीजर है और y माइनस एक्स अगर इंटीजर है, इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि y कॉमा जो x है वो रिलेशन के अंदर है। एक्स वाई लिए और वाई एक्स लाए, एकदम महाबोका सब है। एक्स वाई ले करके चले और क्या लाए हम? वाई एक्स। यही न है रिफ्लेक्सिव के लिए। ए बी में हम लोग ले करके चलते और इंप्लाइज क्या करवाते? बी कॉमा ए। तो y माइनस एक्स लाने का मतलब वो y कॉमा एक्स मेरा रिलेशन में है। तो इसका मतलब क्या समझा अनमोलतन? इंप्लाइड दैट r इज कैसा? r इज साइमेट्रिक। r इज साइमेट्रिक। उसके बाद थर्ड नंबर बुलाइए। थर्ड नंबर किसका है अनमोलतन? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कितना नंबर लेंगे बोलो? 3 गो। लिखवाओ। एक्स वाई जेड कहां से बिलोंग करेगा? जेड से, जेड सेट से। चलिए बताइए, स्टेटमेंट लिखवाओ। लेट। देखो अब जो जिसको एक बार सेट हो गया ना कि कौन कौन चीज कहां लिखते हैं सर, वो सब समझने लगा। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब इतना लिखने के बाद स्टेटमेंट। स्टेटमेंट चलिए बताइए। अब यहां पर इंप्लाइड एट, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस वाई इंटीजर। एक्स वाई पर यही है, यही। तो यहां क्या लिखेंगे? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। इज एन इंटीजर। थोड़ा सा मैथ में लिख दे क्या? थोड़ा मैथ में लिखे? हाँ चलिए, तो इसको मैथे में लिख देते हैं। ये हम लैंग्वेज में नहीं लिख रहे, बाकी जो समझ रहे समझ रहे। एक्स वाई का मतलब है एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। इंटीजर को मैं माना n। इस वाई जेड बिलोंग्स टू आर। वाई जेड बिलोंग्स टू आर। यहां वाई बैठाएंगे और यहां जेड बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर ये भी है, और इंटीजर का नया नाम रख दिए p। इसमें n रखे और इसमें p रखे, कोई मर तो नहीं गए। इसका सब इंटीजर है, ठीक है। और हमको क्या दिखाना है पता है ना? ये मेरे रिलेशन में है, तो हमको इंप्लाइज क्या करवाना है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है। तो हमको दिखाना क्या है? एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है। एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है। अनमोलतन थोड़ा सा जगह कम रहने के कारण हम यहीं घुसड़ रहे। जरा देखिएगा अनमोलतन, ये मैथ में 2 गो इक्वेशन है, दोनों को जोड़ देंगे। ये हंस रहा था, दोनों को उड़ा दी। दोनों हंस रहा था, जोड़ दिए। ये रिश्ता नंबर 1, ये रिश्ता नंबर 2। जरा जोड़े तो वाई वाई कट गया अनमोलतन। चलिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ गया अनमोलतन? एक्स माइनस जेड। और इधर वाला जोड़िए n प्लस पी। क्या? इंटीजर में से इंटीजर जोड़िएगा तो क्या मिलेगा?
बोल रहे थे फ्रैक्शन। अच्छा नहीं, इंटीजर में से इंटीजर जुड़ेगा तो इंटीजरे नहीं मिलेगा बाबू। तो देखिए x माइनस जेड आपका इंटीजर है, और अगर ये इंटीजर है इसका मतलब x कॉमा जेड बिलोंग्स टू r है। ये आने का मतलब x कॉमा जेड कहां है, r में है। अरे ये आ गया तो इसका नाम रख देते, इसका नाम कुछ और रख देते, n प्लस पी थोड़ा सा अच्छा रहने दो क्या क्यू, क्यू क्यू रखिए सर, तुम्हारा बात पर हम थोड़े लेमडा, n प्लस पी का नाम लेमडा रखे, और लेमडा मेरा इंटीजर है। ये आने का मतलब क्या वन मूलतन इंप्लाइड एट, बोलिए x कॉमा जेड कहां से बिलोंग किया मूलतन, r से। तो सो r इज कैसा, ट्रांजिटिव, खत्म। क्या तीनों रिलेशन पास कर गया क्या मूलतन, और जो तीनों रिलेशन को पास करता है उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस, खत्म हो गया। ये आता है तो हम ये लिखते हैं, और अगर ये लिखा रहेगा तो हम ये लिखेंगे। तो दोनों तरफ से सोचना है। चलो लिखो, हटा रहे अनमोल रतन इसको, सेम क्वेश्चन लिखिए अनमोल रतन, लिखिए अनमोल रतन अगला क्वेश्चन। सो डैट द रिलेशन SHOW, so that the relation अच्छा लास्ट में लिखे, नीचे में लास्ट में लिख दीजिए, thus the given relation is equivalence, thus the given relation is equivalence। हमको इक्विवेलेंस ने प्रूव करना था। Thus the given relation is equivalence। हो गया अनमोल रतन, लिखिए so that the relation R, so that the relation R, कैपिटल R, so that the relation R in the set A equals to, in the set A equals to 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गिवन बाई, लिखिए आगे, गिवन बाई R इक्वल्स टू A कॉमा B टाइप का ऑर्डर पेयर है, सच डैट A माइनस B इज डिविजिबल बाई 2। A माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। कहने का मतलब जो भी ऑर्डर पेयर में मेरा नंबर रहेगा वो नंबर, उसका डिफरेंस 2 से डिविजिबल दिखना चाहिए। और डिविजिबल का मीनिंग हम कल ही समझाए थे कि डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0, रिमाइंडर नेगेटिव पॉजिटिव पर नहीं ध्यान देना, -4/2 है तो भी 2 से डिविजिबल नंबर है वो। चलिए अब आइए अनमोल रतन, सबसे पहला चीज तो 2 मेथड से इसको बता रहे अनमोल रतन। एक हुआ कि रोस्टर फॉर्म जो अभी हम लोग सीख रहे थे, शुरुआत जो बना रहे थे, अरे सेट फाइनाइट है, फाइनाइट सेट पर रोस्टर फॉर्म तुम बना सकता है रिलेशन। चलो बनाओ, रिलेशन आर बनाने जा रहे हैं अनमोल रतन। देखिए कैसा नंबर, यहां ऑर्डर पेयर कौन बैठेगा पता है ना, ऑर्डर पेयर में वही नंबर बैठेगा जो दोनों का डिफरेंस 2 से डिविजिबल दिखाएगा। जो भी यहां 2 नंबर बैठेगा उन दोनों का डिफरेंस 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा आगे क्वेश्चन ने कुछ और लिखवाए क्या रे, डिविजिबल बाय 2 लिखवाए। उसके बाद लिखिए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूव करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया। चलो रुक जाओ अनमोल रतन, एक बात बताइए, इन सारे नंबर का क्या डबलेट ले सकते ऑर्डर पेयर में?
दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होगा? 0। कोई भी डबलेट अगर लेंगे तो डिफरेंस कितना? 0। तो ऐसा नंबर है दुनिया के हर नंबर से डिविजिबल है रे। 0/2 0। और अभी हम क्या सिखा रहे थे डिविजिबल का मीनिंग? कि जो रिमाइंडर 0 लाए। रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं इधर? तो डिविजिबल है। 0 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर से डिविजिबल है। दो ही क्या, 4, 10, 15, 20, 25 कुछ भी रहेगा सबसे डिविजिबल हो। तो इसका मतलब डबलेट लेना अलाउड है अनमोल रतन? तो इस पांचों का डबलेट पहले लिखो, बोलो 1 1, फिर बोलो 2 2, 3 3 क्या, 4 4, 5 5। जो भी यहां ऑर्डर पेयर बैठेगा वो 2 से डिविजिबल दिखना चाहिए अनमोल रतन। नेगेटिव पॉजिटिव पर फोकस नहीं करना है। चलिए इतना दूर हो गया डबलेट। अब उठाइए, देखिए अब डिफरेंस वाला उठाएंगे। देखिए अब यहां पे क्या 1 2 लेंगे? नहीं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस -1 है। डिवाइड करेंगे 2 से तो नहीं कटेगा। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं। क्या 1 3? यस, ले सकते हैं 1 3 ले सकते हैं। दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों का डिफरेंस -2 है और डिवाइड करेंगे 2 से पूरा पूरी कटेगा। तो 3 1 भी तो ले सकते हैं अनमोल। 1 3 तो 3 1 भी ले सकते हैं। चलिए बताइए फिर 1 3 ले लिए, 1 4 नहीं, 1 5 यस ले सकते हैं। तो 1 5 ले लिए जो कि 2 से डिविजिबल। 5 1 भी क्या, इधर जगह नहीं रहने के कारण इधर लिख रहे हैं अनमोल। 5 1। और कोई नंबर 2 4, 2 4 लिया जा रहा है। 2 4, फिर बोलो 4 2, पलट करके भी लिख दीजिए ना। जब 2 4 सेटिस्फाइड कर रहा है 4 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 2 3 5, 3 5 नहीं लिए क्या बाबू? 3 5, हाँ। 3 5 और बोलो 5 3 क्या बाबू? बहुत बढ़िया। अब इतना तो तुम लोग सबसे शुरू से सीखा लो कि ऑर्डर पेयरवा बनाने में तुम लोग बहुत आगे हो। मतलब सबसे ज्यादा पहले रेस तुम लोग जीत जाओगे। लेकिन सेट बिल्डर आता है तो एक्सीडेंट करना स्टार्ट कर देते। चलिए बताइए और कोई नंबर? 3 से हो गया अनमोल रतन। 4 4 तो लिया गया है, 4 2 लिया गया है, इसे सब ले लिए। 5 1 5 2 5 1 ये सब लिया गया ना अनमोल रतन? हाँ, इतना ही नंबर है अनमोल रतन। इतना जो ऑर्डर पेयर है उन सारे ऑर्डर पेयर का दोनों नंबर का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है। जितना भी ऑर्डर पेयर लिखे हैं उसमें जो 2 नंबर दिख रहा है उन दोनों का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है। चलिए अब चेक करो। अब तो चेक करने के लिए सब लोग जानता है। चलो बताओ, सबसे पहला बोर्ड किसका अनमोल रतन? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बोलिए अनमोल रतन। रिफ्लेक्सिव। क्या जो सेट ए में एलिमेंट है क्या सारा का डबलेट है इसमें? इसका मतलब रिफ्लेक्सिव पास कर गया। कैसे लिखेंगे अनमोल रतन इस चीज को? लिखेंगे 1 1 एज 1 1 और डॉट 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 लिखते हुए कहां तक? 5 5 बिलोंग्स टू आर। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव पास कर गया अनमोल रतन। सारा डबलेटन देखते हैं तो सेट ए का सारा डबलेट इसमें है। चलिए फिर आ जाओ सिमेट्रिक। एक एक लिखना है, पूरा नहीं लिख पाएगा। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या सिखाए थे? सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए एक बात बोले थे, डबलेट जहां तक रहेगा वहां पर बैरियर लगा दो। अब उसके बाद देखो कि सब उल्टा पुल्टा है कि नहीं। देखो तो बाबू, 1 3 का उल्टा 3 1, 1 5 का उल्टा 5 1, 2 4 का 4 2, 3 5 का 5 3। सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। तो एगो एग्जाम्पल, मतलब एगो उसमें से उठा ऑर्डर पेयर और लिख दो। हाँ 1 3 लिखो। तो यहां क्या लिखेंगे? एज 1 3 बिलोंग्स टू आर। क्या? इंप्लाई दैट 3 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्या? सो आर इज सिमेट्रिक। तो यहां नीचे लिख दो सो आर इज सिमेट्रिक। एक एक लिखना है, बाकी तो सब तो वहां दिख ही रहा है। सो आर इज, चेक क्लियरली, क्लियरली आर इज सिमेट्रिक। हो गया ये। कितना दूर आए? सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए अनमोल रतन ट्रांजिटिव आ जाओ। ट्रांजिटिव के लिए डबलेट तक रोक दिया अनमोल रतन, यहां तक रोके हुए बात करना है। इतने दूर में चेक करो ट्रांजिटिव। चलिए देखिए 1 3
अरे देख लो बुक लोग 1331 है मार्केट में है। चलिए और 3 से स्टार्ट होने वाला इधर कहीं है, यहां है, देखो तो 1335, 3 कट गया, 15 है क्या? इसका मतलब पास कर गया। 31 से स्टार्ट होने वाला देखो ये 15 तो 35 मार्केट में है, देखो यहां पर है। और इधर 1 से स्टार्ट होने वाला पीछे भी है, तो 3113 तो 33 है, ये है, यो पास कर गया। चलिए बताइए तो 1551 तो 11 है। चलिए फिर 15 और कुछ है 5 से क्या 53 तो 1553 तो 13 है, 13 भी है, तो ये भी पास कर गया। चलिए तीसरा इस पर आइए 51 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर करने गया, यहां है और एक यहां है, तब 5113 तो 11 कटा 53 है, 53 है रे बोका, 5115 5115 11 कटा 55 है। चलिए तो ये भी पास कर गया। चलिए फिर बताइए अब 24 कटा 22 है, 22 है। चलिए और 4 से और कहीं कोई स्टार्ट है क्या? नहीं स्टार्ट है, तो ये तो पास से कर गया आपका। चलिए बताइए 42 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर इधर है और किधरों नहीं है, 4224 तो 44 क्या है, 44 है, देख लो, अरे 44 तो है ये है। चलिए तो यह पास कर गया। उसके बाद आ जाओ बोलो 35 5 कटा 3 है। चलिए 3 तो है ये है। चलिए फिर बताइए और कहीं 5 से स्टार्ट है क्या? अच्छा 3 5 1 तो 3 1 भी तो है ये है। चलिए फिर बताइए 5 से और कहीं स्टार्ट है? नहीं, बस हो गया, इधर से कर लिया और उधर से वाला भी कर लिया। अब 5 3 अनमोल रतन किस पर खत्म हुआ? 3 पर। 3 से एक ये स्टार्ट है और एक ये स्टार्ट है, बताइए 5 3 3 5 3 3 5 5 5 5 है मार्केट में। फिर 5 3 3 1 5 3 3 1 तो 5 1 5 1 है मार्केट, पूरे पास कर गया। पूरा रिलेशन देखते ट्रांजिटिव है। चलिए तो लिखिए बाबू यहां पर एक एग्जाम्पल उठा, कोई वहां से एक उठाइए सेट 1 3 और 3 1। चलो लिख दो। तो यहां क्या लिखेंगे बोलो? एज 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 1 बिलोंग्स टू आर। क्या? इम्प्लाई दैट बोलो 1 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। और लास्ट में वही लैंग्वेज में लिखिएगा 10 द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। एक लिखना, एक, बाकी एग्जामिनर उतना है ठीक कि वो सब देख लेगा कि कैसे लिख रहा है। तुम लोग तो उम्मीद से तो परे निकला यार कि पूरा ट्रांजिटिव चेक करने से गया। अनमोल रतन सबसे ज्यादा झोल खाता है ट्रांजिटिव में। 10 द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। सेट बिल्डर में बोलो, सेट बिल्डर में बड़ी जल्दी उछल के नहीं दिख रहा था सर। 1 5 1 3 तो रोस्टरवा वाला तो कोई देख के बोल देगा। अब हेवरेटवा की यही मजा आता है कि खाली देखना, हुलकना है और बोल देना है। इस पर कितना दिन रहिएगा फेवरेट, इस पर नहीं आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन इसका बड़ी कम उठता है। किसका आ रहे बताइए? सेट बिल्डर फॉर्म में मेथड सेकेंड बोलो। पहला बोर्ड किसका लगेगा? रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल, बहुत बढ़िया। ए बिलोंग्स टू सेट ए। अरे बॉकवाइन आर नहीं, सेट से लिखा जाता है वो, आर खाली रट ले। यहां एलिमेंट है, अरे एलिमेंट सेट से उठता है। चलो आर रट रहा है। यहां पर बी के जगह पर ए बैठाओ, ए माइनस ए क्या होता है? 2। क्या ए माइनस ए बोलती 2, ए माइनस ए 0 होता है अनमोल रतन। और अभी हम क्या बोले थे? 0 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर से डिविजिबल। तो यहां पर लिख सकते हैं इज
डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 हो गया। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव पास कर गया। तो इसका मतलब इंप्लाइड एट करके लिख सकते हैं अनमोल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो मजेदार बात है कि तुम लोग ये लिखने सीख रहा है। चलिए सिमेट्रिक बोलो, फॉर ऑल बोलो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सेट ए में है, सेट ए से। चलिए तो उसके बाद यहां क्या लिखते हैं बोलिए अनमोलतन, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइड डेटा स्टेटमेंट लिखवाइए अनमोलतन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। स्टेटमेंट क्या है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। इसको भी मैथ में दिखा दे क्या अनमोलतन, हाँ जैसे इंटीजर वाला दिखा रहे थे मैथ में, देख लो इधर सीख लो ठीक है। तुम लोग कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग सब बड़े आदमी बनने वाले। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 को मैथ में देखिए कैसे लिखा जाता है। इधर देखो ए बुक का डिविजिबल बाई 2 लैम्डा। कभी मैथ में इस तरह से देखे हैं क्या, देखे ये 2 लैम्डा जो लिखे ये समझ में आया है। अरे लैम्डा के जगह पर कोई भी इंटीजर होगा, कोई भी दुनिया की इंटीजर बैठाओगे, वो इंटीजर 2 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। वही चीज लिखे लैम्डा। डिविजिबल का मतलब ये होता है कि उस नंबर का एक फैक्टर है 2 जो है एक फैक्टर है। हम बोलते हैं 4 जो है 2 से डिविजिबल है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 उसका फैक्टर है, 2 उसका फैक्टर। तो 2 लैम्डा लिखने का मतलब लैम्डा इंटीजर है, तो इसका मतलब 2 फैक्टर है इसका, और 2 फैक्टर हुआ इसका मतलब डिविजिबल हो गया। चलिए तो आप पलट करके देखिए, ये तो a माइनस बी तो कंडीशन हुआ, पलटिए इसको b माइनस ये ना, तो b माइनस ए बराबर लिख सकते हैं इधर वेबरेट माइनस 2 लैम्डा। तो यह तो 2 से डिविजिबल है, नेगेटिव नंबर चाहे पॉजिटिव नंबर है, अरे 2 फैक्टर में है कि नहीं, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल। तो क्या लिखेगा अनमोलतन बताइए, इंप्लाई दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये आने का मतलब ये आया है, आ रहा है। लैम्डा जो है वो इंटीजर है, तो 2 लैम्डा हो चाहे -2 लैम्डा हो, लैम्डा की जगह पर तो इंटीजर बैठेगा, और इंटीजर कुछ बैठेगा तो 2 का फैक्टर एक तो बनते जाएगा। जैसे लैम्डा की जगह पर तो -2 बैठा दिया, कितना -2, तो -2 गुने 2 कितना हुआ, -2 गुने -2 कितना हुआ 4। क्या 4 जो है 2 से डिविजिबल है, हाँ कोई नंबर रख करके देख सकते, कोई भी नंबर रखेगा ना 2 से डिविजिबल मिल जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ रखो। चलिए तुमको बहुत धीमा है, तुमको समझाना पड़ता है। सो आर इज कैसा, सिमेट्रिक। ये बहुत मजेदार चीज है, ये जो मैथम लिखते हैं ना ये बहुत मजेदार चीज है, लेकिन आएगा तब तो इंटीजर कैसे लिखा जाता है मैथ में वो सिखा दिए, कोई नंबर से डिविजिबल है कैसे लिखा जाता है वो सिखा दिए मैथ में। अगर आता 5 से डिविजिबल है तो यहाँ 5 लैम्डा लिखते, और लैम्डा हम अपने से मानते हैं, तुम ऐसा नहीं कि हाँ सर मान रहे हैं लैम्डा तो कुछ बात होगा, लैम्डा से मोहब्बत होगा, कोई लोग मोहब्बत नहीं है। तुम यहाँ 5 के मान सकता है, के जो नंबर मानेगा वो समझ आना इंटीजर है। चलो बताओ, उसके बाद अगला बोलो, अगला ट्रांजिटिव। क्या सब लगता है चेक कर रहा है अपने से, क्या करो, बहुत बढ़िया है। एक्सीडेंट होगा तो हमारा जगह ना, अपने से जब चेक करना स्टार्ट कर दिए। बोलिए अनमोलतन इधर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। क्या एक ही चीज को अगर 10 बार करवाया जाएगा तो ऑटोमेटिक सीखना ही है, 1 बार 2 बार 3 बार तो चौथा बार तो सब धर ही लेता है। एक के गो लैंग्वेज में बार बार हम फूक रहे हैं, बोलो बाप रे बाप, पूरा एकदम स्टाइल सीख गया। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यहां स्टेटमेंट लिखाएगा अनमोलतन, मेरा टारगेट फिक्स है कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर करवाएंगे। चलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए माइनस सी का जो डिफरेंस होगा वो 2 से डिविजिबल। चलिए तो इसको अब मैथ में लिखने जा रहे हैं,
देखो हम नहीं लिख पाएंगे a माइनस बी डिविजिबल बाई 2, ऐसे लिखेंगे मैथवो। इसका मतलब अनमोल रतन a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 लैम्डा लिख दे रहे। चलिए इसका मतलब अनमोल रतन b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, तब 2 के कर देते हैं अनमोल रतन, इसके लिए चेंज कर दिए इंटीजर। चलिए फिर देखिए तो अनमोल रतन आन बान शान से जिस दिन जोड़ देंगे अनमोल रतन ये और ये गॉन, तो a माइनस सी ने हमको दिखाना था, तो a माइनस सी आ गया अनमोल रतन इधर, और इधर से 2 कॉमन निकाल देंगे तो लैम्डा प्लस के, लैम्डा प्लस के, लैम्डा और के कोई भी इंटीजर वहां डालेंगे और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो नंबर 2 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो लिखिए यहां पर बोलती है ऐसे सही बोला जा रहा है, a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, तो imply that a comma c belongs to r, so r is transitive। और ओवरऑल रिलेशन बोलो इक्विवेलेंस क्या, 2 गो क्वेश्चन है, खत्म हो गया आपका, रामायण समाप्त है, रिलेशन छोटा चैप्टर था। और तुम लोग के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, खास करके जैक बोर्ड वाला, सीबीएसई बोर्ड वाला तो सब्जेक्टिव भी देता है, जैक बोर्ड के एग्जाम में आज तक के इतिहास है कि कभी इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसलिए तुम लोग का तकदीर जो है ना पूरा ऊपर से लेकर करके बनाया गया है, विष्णु भगवान राम भगवान सब मेहनत किए, और वो भी ऑर्डर पेयर दे करके खाली पूछेगा कि कैसा रिलेशन है, जितना ए बोका कहां तुम अभी गाड़ी सब अभी तो और महा नालायक, तुरंत बैगों में बुकी सब डाल दिया। कितना बजे आया था आज, हमको तो कंफर्म थे अब तुम्हारे बारे में मेरा इतना दिमाग में पॉजिटिव चलता है कि तुम 7 बजे आएगा कि 9 बजे आएगा वो हम जान जाते हैं, और थोड़ा देर और पानी पड़ता तो राजीव सर के क्लास में बाद आता ही ऐसे से कर ले, 9 बजे आया है। यही सब काम करो, इस सब केमिस्ट्री तुम लोग नहीं पढ़ते हो क्या बाबू, पढ़ा करो, नहीं तो दिमाग तुम लोग उड़ जाएगा। महारानी तो बोलबे नहीं करती, केमिस्ट्री को गिव अप कर दी। केमिस्ट्री पढ़ रही हो ना, बढ़िया से पढ़ो, नंबर एकदम मैथ जैसा उठेगा केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। तब तो इंग्लिश में खाली बच गया बोल रहा था, तो इंग्लिश वो भी मैथिक जैसा है, लिखने पर है, उसमें क्या बोल रहा है। लिखिए एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए अनमोल रतन, अभी नहीं छुट्टी दे रहे, अरे काहेल बचा के रखोगे, दोनों खत्म करो, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज चलाएगी। लिखिए होमवर्क, तुमरा से होमवर्क होने वाला है, बोलता होमवर्क दीजिए, होमवर्क दीजिए, बोल रहा होमवर्क दीजिए। लिखिए सो डैट द रिलेशन SHOW, सो डैट द रिलेशन R, कैपिटल R, defined in the set A, defined in the set A of all the triangles, of all the triangles as R equals to T1, T2, T1, T2 such that T1 is similar, T1 is similar to T2
T1 इज सिमिलर टू T2, बीच में T2 लिख लीजिएगा। लिखे अनमोलतन, T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक यही करेंगे, दो को क्वेश्चन अगला क्लास में करवा देंगे, टेंशन मत। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हो गया, फुल स्टॉप दीजिए। उसके बाद लिखिए बाबू, कंसीडर 3 राइट एंगल्स, कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल, कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल, लिखा ट्रायंगल। फिर आगे लिखिए T1, कैपिटल T1, T1 विथ साइड्स 3, 4, 5, 3, 4, 5, हो गया 3, 4, 5। फिर उसके बाद लिखिए T2, कैपिटल पे लिखिएगा T2 विथ साइड्स 5, 12, 13, 5, 12, 13। उसके बाद लिखिए एंड T3 विथ साइड्स, एंड T3 विथ साइड्स 6, 8, 10, 6, 8, 10 लिखे। विच ट्रायंगल, लिखिए आगे, विच ट्रायंगल, ट्रायंगल्स लिखिएगा, विच ट्रायंगल्स एमंग, विच ट्रायंगल्स एमंग T1 कॉमा देकर के T2 एंड T3 आर रिलेटेड, क्वेश्चन मार्क का साइन दीजिए। क्वेश्चन क्या करे अनमोलतन, पहले हिंदी में क्लियर कर देते। क्वेश्चन में ये कह रहा है अनमोलतन कि एक सेट ए है और उस सेट ए के अंदर दुनिया में जितने भी ट्रायंगल है, जितने तरह का ट्रायंगल है, वो सारा सेट ए में रखा गया, ठीक है। और उस सेट ए के मदद से एक रिलेशन बना रहा है आर, जो T1, T2 टाइप का ऑर्डर पेयर है। और कंडीशन ये है रिलेशन बनाने का कि T1 जो है वो सिमिलर है T2 के। तो आपको प्रूव करना है कि यहां से जो रिलेशन मेरा बनेगा वो रिलेशन इक्विवेलेंस है, ये प्रूव करना। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, ये पहला पार्ट है जो प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ए बोका, तुमको समझा है कि क्या बोले सो? खड़ा हो। हम बोले कि एक सेट ए है और उस सेट ए के अंदर जितने भी तरह का ट्रायंगल होता है वो सारा सेट, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये सब पढ़े हैं ना, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल ये सब चलता है, दुनिया का भी जितना भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल जो है सेट ए में पड़ा हुआ है, ठीक है। उस सेट ए से एक रिलेशन बनाया जा रहा है और वो रिलेशन के लिए कंडीशन लगाया जा रहा है कि T1 जो है वो T2 के सिमिलर है, T1 T2 के सिमिलर है। तो वहां से बोल रहा है कि जो रिलेशन मेरा डेवलप होगा वो रिलेशन इक्विवेलेंस है, वो प्रूफ कीजिए आप। और इक्विवेलेंस है इसका मतलब, इक्विवेलेंस है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तभी ना इक्विवेलेंस है। ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है सो देखिए, दूसरा पार्ट, बैठो। दूसरा पार्ट में ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आगे वाला, कि 3 गो ट्रायंगल कंसीडर किया जा रहा है, यानी माना जा रहा है। और वो ट्रायंगल तीनों जो है, वो तीनों ट्रायंगल, एक T1, T2, T3, 3 ट्रायंगल कंसीडर किया गया, तीनों राइट एंगल का है। अरे ट्रिपलेट है तीनों, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। 3 ट्रायंगल माना जा रहा है और तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा 2 ट्रायंगल है जो मेरे रिलेशन में है। अब मेरे रिलेशन में है कहने का मतलब 2 कौन सा ट्रायंगल है जो दोनों सिमिलर है, इसमें से इसमें। तो ये तो बात की बात है। ये तो पहले हम लोग क्या प्रूव करेंगे, हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि यहां से जो स्टेटमेंट लगाया गया, यानी यहां जो रिलेशन है वो मेरा इक्विवेलेंस है।
यही ना प्रूफ करेंगे। आइए जल्दी जल्दी करते हैं। देखो अब तुम लोग लैंग्वेज सब लोग सीख चुका है बाबू। इधर देखिए पहला बोर्ड किसका बाबू, रिफ्लेक्सिव। बोलो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल T1, T1 है एक एलिमेंट, T1 सिर्फ लेंगे, कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से। बोलबे नहीं करता है, सेट ए है ना। चलिए तो यहां पर T1 तो यहां भी T1, तो यहां पर T1 तो वहां T1, तो बोलिए लिखवाई लैंग्वेज क्या लिखेंगे, बोलो T1 इज सिमिलर टू T1। अब सोचो मन में, इधर देखो इधर, अब पढ़ा लिखल रहेगा तो तुम जवाब आएगा। कोई भी ट्रायंगल क्या खुद में सिमिलर होता है, कोई भी ट्रायंगल क्या खुद में सिमिलर कहलाता है, यस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल है वो खुद में सिमिलर है। तो यहां पर लिख भी दे रहे, तुम लोग जो बात नहीं समझ रहे हो उसको हम यहां अंग्रेजी में लिख रहे, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हर ट्रायंगल अपने आप में सिमिलर है। चलिए इसका मतलब अगर ये सिमिलर है, इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू हो गया, और अगर ट्रू हुआ इसका मतलब आपका रिफ्लेक्सिव पास हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे, T1 T1 वो बिलोंग्स कहां से कर रहा है, R से। तो इंप्लाई दैट R इज कैसा बाबू, R इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव पास कर गया। उसके बाद दूसरा बोलो साइमेट्रिक, जल्दी जल्दी बोलो न, नहीं तो यहीं रहेगा, हवा पानी यहीं लगते रहेगा। फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू कहां से, सेट ए से। मत बोलना, देखना शर्मा जाओगी तुम बोलोगे तो। लेट बोलिए स्टेटमेंट लिखवाइए अनमोलतन, T1 T2 बिलोंग्स टू R क्या अनमोलतन, स्टेटमेंट लिखवाइए। यहां स्टेटमेंट लिखवाइए, T1 इज सिमिलर टू T2 क्या अनमोल रतन। अब पलट करके सोचना है, रुको अनमोल रतन इधर देखिए, ये दो ट्रायंगल लिए अनमोल रतन, कोई भी दो ट्रायंगल हम लिए, इसका नाम रखे T1 और इसका नाम रखे T2। हम बोले अनमोल रतन कि ये इसके सिमिलर है, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो क्या ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, यस है। जब ये इसके सिमिलर है तो ये इसके सिमिलर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे अनमोल रतन, अगर हम पलट भी देंगे, इंप्लाई दैट T2 इज ऑल्सो सिमिलर, स्पेलिंग वो गड़बड़ा रहा है जाने के समय यहां, T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1 क्या अनमोल रतन। हाँ अगर ये इसके सिमिलर है तो इसका मतलब ये इसके सिमिलर है, ठीक है। अब ये आ गया तो इसका मतलब क्या समझे कि T2 T1 मेरे रिलेशन में, तो इंप्लाई दैट करके क्या लिखेंगे अनमोल रतन, यहां T2 T1 बिलोंग्स टू R, इंप्लाई दैट R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। दो गो पक्का कर दिए, दो गो पक्का कर दिए। तीसरा कौन सा है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या गो उठेगा, तीन गो ट्रायंगल नहीं आएगा अनमोल रतन। तो ट्रांजिटिव तू लोग का ध्यान रखते हुए देखो ना, सब मुंह फाड़ के छाप रहा है, लगता है घर में जाके एकदम लूटा लूटी होगा कि हाँ खाना दीजिए, बोका सब। T1 T2 T3 कहां से बिलोंग करेगा अनमोल रतन, सेट ए से। अब यो आर बोल रहा है, मर जाओ कहीं डूब के रे बोकबैन, वहां सेट लिखाता है। बोलिए अनमोल रतन, स्टेटमेंट आप यहां लिखवाओ, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। अब दोनों इससे स्टेटमेंट बनेगा, और इंप्लाइज करके हमको दिखाना है कि T1 T3 बिलोंग्स टू R। चलिए अब आइए अनमोल रतन, इधर हम कर दे रहे, इधर उतार ही लिए होगे, नहीं उतारे हो ना, हमको लगा कि सब धड़धड़ा करके छाप लो छाप लो। इधर छाप दीजिए ना, तुम्हारा अगर रहे ना कि हाँ बस चले तो बोले कि सर अकरो पर लिखिए, घर जाना है। स्टेटमेंट लिखो रे बोका, ये खाली देख ले है कि सर लिखेंगे, इस पर स्टेटमेंट बनाओ। क्या लिखेंगे अनमोल रतन बोलिए,
T1 is similar to T2, क्या अनमोल रतन? और इससे क्या बनेगा? T2 इज सिमिलर टू T3। अब देख लो अनमोल रतन, इधर देखो, इधर मार्केट में 3 गो ट्रायंगल है अनमोल रतन, T1 T2 T3। ध्यान से सुनिए अनमोल रतन, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है अनमोल रतन। क्या ये इसके सिमिलर होगा? यस होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे अनमोल रतन? इंप्लाई दैट T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3। और अगर ये सिमिलर हुआ अनमोल रतन, इसका मतलब T1 T3 बिलोंग्स टू R, क्या अनमोल रतन? और अगर ये R में अनमोल रतन, इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव ने। नमो ऐसा तुम लोग हंस रहे हो। अरे हम हिंदी मीडियम से इसलिए बका जाते बोल, तुम लोग इंग्लिश मीडियम से हो। तुम लोग को इंग्लिश वा कितना बुझाता रहा है हमको पता है। इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव, तो ओवरऑल रिलेशन निकल गया इक्विवेलेंस, तो हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। अब सेकेंड पार्ट, बस थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए, 1 मिनट का चीज है। सेकेंड पार्ट अनमोल रतन, नीचे लिख देना, हेंस गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट के लिए बोलो, 3 गो जो ट्रायंगल कंसीडर किया, राइट एंगल वाला, साइड बोलो, साइड बोलो ना, 3 4 5। T1 के लिए साइड है 3 4 5। उसके बाद एक लैंग्वेज खाली लिखवाएंगे। T2 के लिए बोलो 5 12 13, ठीक है, 6 8 10, क्या 6 8 10। देखिए अनमोल रतन, ये कह रहा है कि जो 3 ट्रायंगल माना जा रहा है वो तीनों ट्रायंगल है राइट एंगल का। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि तीनों ट्रायंगल में कौन सा ऐसा ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल जो रिलेशन में है। तो रिलेशन में, तो रिलेशन का कंडीशन क्या है? रिलेशन का कंडीशन है कि ट्रायंगल सिमिलर है, और देखना कि कौन सा 2 ट्रायंगल ऐसा है कि सिमिलर है। तो सिमिलर वाला का कंसेप्ट जानते होंगे, ये तो तीसरा क्लास है। 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका कंडीशन ये होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो में इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो में इक्वल होता है। तो देखो दोनों को 2 करके लो, देखो साइड वो किसका बराबर आ रहा है। जैसे 3/5 4 मर गया, खत्म हो गया। अरे 3/5 बराबर 4/12 होता है? नहीं। 3/6 ओहो 1/2, 4/8 ओहो 1/2, 5/10 1/2। और ये देखो सिमिलर है। T1 और T3 जो है, तब उसमें नीचे लिखिए, सेकेंड पार्ट में नीचे लिखिए अनमोल रतन, सेकेंड पार्ट नीचे लिखिए, वी नो दैट the 2 triangles are similar. We know that the 2 triangles are similar. लिखे, the 2 triangles are similar if the ratio of their corresponding sides, if the ratio of their corresponding sides are equal, लिखे अनमोल रतन। और उसके बाद नीचे में अनमोल रतन, एज 3/6 इक्वल्स टू 4/8 इक्वल्स टू 5/10। तो इसमें से कौन कौन 2 ट्रायंगल बना जो सिमिलर हुआ अनमोल रतन? तो यहां लिख देना है अनमोल रतन कॉमा देकर के कि T1 जो है वो सिमिलर है T3 के, T1 सिमिलर है T3 के। तो इसका मतलब मेरा जो रिलेशन है T1 वो रिलेटेड विथ T3, T1 और T3 मेरे रिलेशन में है, यही इसका कहना था।
सेकेंड पार्ट के लिए जाइए।